हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। राइट, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि एक एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों ये दोनों इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से अलग हैं, क्या राइट टाइम होता है एसआईपी में इन्वेस्ट करने का और क्या राइट टाइम होता है एक लमसम इन्वेस्ट करने का। राइट, और जो हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट है उसके क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं और जो हमारी एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपके ये सारे डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बहुत ही हम एक लेमन लैंग्वेज में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। प्लस मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी कैसे हमारी जो एसआईपी है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और लमसम के क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसआईपी वर्सेस लमसम से। राइट, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एसआईपी है और लमसम है ये दोनों किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है। राइट, मतलब कि हम एक नॉर्मल ओवरव्यू लेंगे एसआईपी और लमसम का। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसआईपी और लमसम के बारे में। राइट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें। तो जो एसआईपी है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली? ये एक इन्वेस्ट करने का तरीका है, किसमें? किसी म्यूचुअल फंड्स में या आप कह सकते हो किसी स्कीम में। राइट, ये म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या आपका शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए एसआईपी। ठीक है, कैसे? ठीक है, इट इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड्स और एनी स्कीम थ्रू फिक्स्ड अमाउंट। ओके, मतलब कि आपको फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेट सपोज ये आपका 500 भी हो सकता है, ठीक है, 100 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके बजट पे ये डिपेंड करता है। एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल का मतलब मान के चलिए आपने हर महीने आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, फॉर फिक्स्ड इंटरवल मतलब कि जो मैच्योरिटी है, जब आपका पैसा आपको रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है, विद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो आपका रिटर्न है, दोनों मिलके जो आपका टोटल अमाउंट आपको मिलेगा, दैट इज ए फिक्स्ड इंटरवल या फिर मैच्योरिटी या फिर परपीचुअल टाइम, मतलब कि जब आप चाहें तब निकाल सकते हैं उस पैसे को। राइट, तो ये हो गया हमारा एसआईपी। मतलब एसआईपी क्या है कि ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का जहां पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स्ड इंटरवल पे और फिक्स्ड टाइम के लिए, परपीचुअल टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो। गॉट इट माय पॉइंट? अच्छा, अब जो हमारा लमसम है सर, वो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है? लमसम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप अपने अमाउंट को, जो आपका टोटल अमाउंट है, उसको एक ही टाइम में इन्वेस्ट कर देते हो। मतलब कि लेट सपोज आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो है 1 लाख रुपीज। राइट, आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो है 1 लाख रुपीज। मान के चलिए आपको, आपके पास बोनस आया या किसी भी तरीके से आपके पास 1 लाख रुपीज आए। अब आपने क्या किया, उस 1 लाख रुपीज को, उन 1 लाख रुपीज को आपने सिंगल टाइम में इन्वेस्ट कर दिया किसी भी स्कीम में। लेट सपोज किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया या किसी बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया या आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, इंस्टेंट ऑफ चंक ऑफ मनी एज इन एसआईपी। मतलब एसआईपी में हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा अमाउंट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए की एसआईपी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप कर सकते हो अगर आपका बजट उतना है तो। बट मेनली जो एसआईपी होती है वहां पे हम क्या करते हैं, 500 या फिर 1000 या फिर 1500 या फिर 2000 3000 की एसआईपी करते हैं। राइट, बट लमसम में हम क्या करते हैं कि सारा अमाउंट, जितना भी हमारे पास अमाउंट होता है, लेट सपोज 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख, उसको एक ही टाइम में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक एसआईपी में और लमसम में। ठीक है, अब ये बताइए कि सबसे राइट टाइम कब होगा एसआईपी में इन्वेस्ट करने का। ओके, तो देखिए कोई थंब रूल नहीं है कि मतलब कि यही एक राइट टाइम होगा एसआईपी में इन्वेस्ट करने का। एसआईपी में जो सबसे बढ़िया टाइम है इन्वेस्ट करने का मेरे हिसाब से वो है कि स्टार्ट अर्ली। आप जितनी जल्दी चाहें उतनी जल्दी आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। मतलब लेट सपोज अगर आपकी एज 15 ईयर्स है और आपको एसआईपी के बारे में पता चल गया, एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल गया, तो आपको मुझे लगता है 15 की एज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए एसआईपी। या लेट सपोज आपकी एज है 18 ईयर्स, जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया था 18 ईयर्स में एसआईपी, तो 18 ईयर्स की एज से आपको एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टार्ट अर्ली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एंड रिटर्न्स। मतलब कि अगर आपको अपने एंड रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है तो आपको स्टार्टिंग जल्दी करनी ही पड़ेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट फॉर ए लॉन्ग टर्म। लेट सपोज 18 साल की एज में आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, ठीक है, उस टाइम पे हमारी पॉकेट मनी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर आप चाहो तो लेट सपोज अगर आप 30 साल की एज में रिटायरमेंट चाहते हो तो आपके पास कितने साल हैं, 12 ईयर्स हैं।
अगर आप 40 साल की एज में रिटायर होते हो तो आपके पास 22 ईयर है। गॉट इट माई पॉइंट। तो इसका एडवांटेज क्या है, चलो एक बार इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसका एडवांटेज क्या है, राइट। ये है मेरे पास एक एसआईपी कैलकुलेटर नॉर्मली। मैं यहाँ पे अच्छा 18 की ईयर्स में मान के चलता हूँ, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होते किसी के पास भी, मैं 500 लेके चलता हूँ कि 500 आपके पास आप इन्वेस्ट कर रहे हो मंथली, राइट। आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है लेट सपोज वो है 12%, ठीक है। अब एक बार मैंने क्या किया, मैंने इसको अगर मैं 30 ईयर्स मतलब कि अगर मैं 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहता हूं तो उस टाइम पे मेरे पास मैंने जो इन्वेस्टेड अमाउंट मेरे पास होगा वो होगा सिर्फ 72,000, राइट। मंथली इन्वेस्टमेंट ये एक्सपेक्टेड रेट मतलब रिटर्न जो है वो है 12% और टाइम पीरियड है 12 ईयर्स। अब एस्टिमेटेड रिटर्न कितना है 89,000, मतलब लगभग 90,000 रुपये मुझे रिटर्न मिल रहा है और टोटल वैल्यू होगी 1,61,000। ये मुझे मिलने वाले हैं अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एसआईपी में। अब लेट सपोज कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एसआईपी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा 1,000 रुपये की एसआईपी हो गई, 3 लाख रुपए मुझे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे जो मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो 1,78,000 का होगा। अब सपोज कीजिए मैं नहीं चाहता कि मैं 30 साल की एज में रिटायरमेंट लूँ, मैं अपने रिटायरमेंट को 22 ईयर्स कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने टाइम होरिजन अपना बढ़ाया, मेरा जो टोटल वैल्यू है वो 12 लाख हो गई और मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न कितना हो गया, जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो कितना 10 लाख और जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया वो है सिर्फ 2 लाख रुपए। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जल्दी स्टार्टिंग करते हो ना एक लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको एक बहुत अच्छा आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। मंथली इन्वेस्टमेंट जो 1,000 रुपीज है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इनिशियली ये बहुत ज़्यादा लग सकती है अगर आप स्टूडेंट है तो, बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशन में हैं तो आप इसको 5,000 भी कर सकते हो। और 22 ईयर्स के लिए अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपना रिटर्न यहां पे देख सकते हो, दैट इज 64,79,480, जहां पे 51 लाख आपका सिर्फ रिटर्न है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये एक मैं कह सकता हूं कि ये एक ब्यूटी है एसआईपी की। अगर आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करते हो उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। चलो मैं मान के चलता हूं कि 20 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, राइट। 10 ईयर्स के लिए कर लो, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए आप देख लो, ठीक है। तब भी आप 11 लाख रुपये जिसमें से 5 लाख रुपए आप सिर्फ एस्टिमेटेड रिटर्न अर्न कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। ये खूबसूरती है हमारे एसआईपी की। गॉट इट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि स्टार्ट अर्ली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एंड रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अगर 30 साल की जगह मैं 40 साल में अगर अपनी रिटायरमेंट लेता हूँ तो मेरा जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है, राइट। सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है एसआईपी इन्वेस्टमेंट की कि आप इसको 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो और 500 से भी, ठीक है। मतलब अगर आप मान के चलिए 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई लोड नहीं आएगा कोई लोड नहीं आएगा। भले ही आपका पैसा मान के चलिए आप 500 रुपये आपका डाउन जा रहा है या फिर अप जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लमसम में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लेट सपोज मार्केट थोड़ा सा डाउन चले गया तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट मतलब आपको बहुत ज़्यादा धक होने लग सकती है कि यार मैंने कहीं गलत जगह तो इन्वेस्ट नहीं कर दिया, राइट। बट एसआईपी में ऐसा नहीं होता। एसआईपी में क्या है कि लेट सपोज कि ये मेरा एक मार्केट है, ठीक है। 10 साल के लिए मैं मान के चलता हूँ और मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से जाता है, ठीक है। हमेशा ऊपर नीचे तो होगा नहीं। तो आपका जो मनी है ना वो हर एक टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट हो रहा है। देखिए जब मार्केट अप जा रहा तब भी और जब मार्केट डाउन जा रहा तब भी। ये ब्यूटी है एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट की। गॉट इट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो एक राइट टाइम क्या है एसआईपी में इन्वेस्ट करने का। गॉट इट। नाउ व्हाट इज द राइट टाइम फॉर द लमसम इन्वेस्टमेंट। ओके देखिए मेरा मानना ये है कि एक राइट टाइम तब होता है लमसम में इन्वेस्ट करने का जब पहली बात आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो। एक्स्ट्रा मनी मतलब मान के चलिए जो 1 लाख है, 1 लाख आपकी सैलरी है, राइट। अब आपने सारे एक्सपेंडिचर अपने कैलकुलेट कर लिए, फिर आपके पास ठीक है 10,000 जो है आपके पास एक्स्ट्रा मनी बचता है, ठीक है। ये वो मनी है अगर बाई चांस अगर ये मनी आपका डूब भी जाए तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तब आप उस मनी को लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान के चलिए आपके पास कहीं से बोनस आया
या कोई एक्स्ट्रा मनी आपके पास कहीं से आया, लेट सपोज कि अगर वो 1 लाख है, ठीक है, तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा चीज, आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब एक राइट टाइम होता है, व्हेन मार्केट या स्कीम फेवर्स यू। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट या स्कीम आपको फेवर्स करे? इसका मतलब ये है जब आपका मार्केट जो है वो डाउन जा रहा हो, ठीक है, डाउन इन द सेंस कि जब मार्केट गिर रहा हो, वो हमारे लिए जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए वो जो टाइम होता है वो बहुत ही फेवरेबल होता है इन्वेस्ट करने का। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान के चलिए एक वो टाइम है जब आपको 100 रुपीज में, ठीक है, 100 रुपीज में 2 यूनिट मिल रही है, ठीक है, 2 यूनिट मिल रही है किसी म्यूचुअल फंड की। वहीं पे जब आपका मार्केट यहां पहुंच गया, पहले आपका मार्केट था यहां पे, राइट, अब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और यहां पे पहुंचा, तब आपको 100 रुपीज में 5 यूनिट मिल रही है, ठीक है। मतलब पहले एक यूनिट की कीमत थी 50 रुपए, अब एक यूनिट की कीमत कितनी है? 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपीज है, पहले थी 50 रुपीज। तो अब ये 20 रुपीज मतलब 50 रुपीज से ये जो वैल्यू है ये 20 रुपीज पे आ गई है ना। बट मार्केट हमेशा नीचे तो गिरेगा नहीं, कभी ना कभी बाउंस बैक भी करेगा। अब मान के चलिए आपका जो 20 रुपीज था वो मतलब आपकी जो 5 यूनिट है वो यहां पहुंच गई। अब जो आपकी वैल्यू थी, ठीक है, वो कितनी हो गई? वो 50 हो गई एक यूनिट की। तो आपके 5 × 50 250 आपकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे थे जहां पे आपको 5 यूनिट मिली थी। अब वहीं पे आपकी जो 5 यूनिट है मतलब एक यूनिट की कीमत अब 50 रुपए हो गई, ठीक है। तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है? 250। मतलब 100 रुपीज से आप सीधे 250 पे आपने मतलब आपने 150 रुपीज जो है वो रिटर्न आपने अर्न कर लिया, ठीक है। ये एक ब्यूटी है मतलब कि लमसम में इन्वेस्ट करने की, या फिर एक जब मान के चलिए आपका जब मार्केट डाउन जा रहा है तब इन्वेस्ट करने की। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मार्केट डाउन जब जा रहा है आपको कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट का बिल्कुल लो है, इसके बाद मार्केट अप जाएगा? ऐसा आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो इस चीज को बता पाए, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक अपने परसेप्शन से और अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको देखना पड़ता है कि जब मार्केट हमारा जब मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है अंडर वैल्यूएशन का, राइट। जब भी आपका जो मार्केट डाउन जा रहा है बहुत ही लंबे टाइम से तो आप एंट्री कर सकते हो, राइट, एंट्री कर सकते हो, ठीक है, और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके भूल जाओ। तो क्योंकि आप देखोगे आने वाले आप देखोगे आने वाले 5 साल में 10 साल में मार्केट आपका अपने आप रिकवर होके आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा, राइट। तो ये ब्यूटी है एक लमसम इन्वेस्ट करने की। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट? क्या एडवांटेजेस हैं लमसम में इन्वेस्ट करने की? कि यू गेट एक्स्ट्रा शेयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एट चीप प्राइस ड्यू टू अंडर वैल्यूएशन, ठीक है। जो चीज आपको पहले 100 रुपए में 2 मिल रही थी अब वो 100 रुपए में 5 मिल रही है, ऐसे समझिए। दूसरी चीज, गेट मोर यूनिट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज ऑफ लेस एनएवी। ये एनएवी का कॉन्सेप्ट हमारा म्यूचुअल फंड में आता है, ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो ये एडवांटेज होता है लमसम इन्वेस्ट करने का। अगर आप मार्केट जब लो जा रहा है तब अगर आप इन्वेस्ट करो तो, ठीक है। बट अगर आप मार्केट लो नहीं भी जा रहा है तब भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एक ही बारे में, लेट सपोज आपने यहां पे इन्वेस्ट किया या यहां पे इन्वेस्ट किया, तो समझिए कि आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मार्केट है वो डाउन जा रहा है, मतलब कि एनएवी आपकी कम है। और जब मार्केट आप यहां होगा अगर आप उसको सेल कर देते हो तो आपको अल्टीमेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, राइट। तो ये एक एडवांटेजेस है लमसम इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, तो जो हमारा एसआईपी है उसकी क्या एडवांटेज है? उसकी एडवांटेज ये है, पहली चीज कि अगर देखिए आप अगर 100 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए या 2000 रुपए अगर मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, पहली चीज ये आपको चुभेगा नहीं, ठीक है, आपके पॉकेट मनी पे बर्डन नहीं आएगा। दूसरी चीज, इट विल हेल्प यू इन लाइक एट ए टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि एट ए रिटायरमेंट मान के चलिए अभी आपके रिटायरमेंट में अगर 30 ईयर्स या 20 ईयर्स या 50 ईयर्स हैं तो आपको ये बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। दूसरी, आपके जो चिल्ड्रंस की एजुकेशन में या फिर चिल्ड्रन की मैरिज, जो भी बच्चों की शादी होती है या फिर उनके एजुकेशन के लिए भी आप अभी से एक एसआईपी कर सकते हो 1000 रुपए की या 2000 रुपए की, सो डेट कि जब वो लाइक उनका एजुकेशन कंप्लीट होती है, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होती है, तो आप वो जो आपका एसआईपी है उसको विथड्रॉ करके आप उस पैसे को विथड्रॉ करके अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। तो ये एडवांटेज होती है एक एसआईपी में इन्वेस्ट करने की। और जो एक लमसम में इन्वेस्ट करने की जो एडवांटेजेस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक एसआईपी और एक लमसम में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप सिंपली कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि आपके क्या डाउट्स हैं। मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।